प्रातःकाल का समय सूर्योदय है होने की तैयारी में था। आकाश है चारों तरफ रक्तिम नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। मैंने उस नज़ारे को अपनी आँखों से देखना प्रारंभ किया। आसमान में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश प्रफुटित होता हुआ नज़र आ रहा था। उसी समय मयूर की आवाज़ है कानों में आकर टकरानी प्रारंभ होती है। जब मयूर की आवाज़ है वह कानों में आती है, वह आवाज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। उस आवाज़ को सुनकर मेरा मन अपने आप ही उस आवाज़ की ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है। एक पक्षी होकर किस तरह से इतनी मधुर आवाज़ है वह अपने कंठों से निकाल रहा है, उसके शरीर का सौंदर्य है वह भी मेरे को और ज़्यादा मन को प्रभावित करने वाला नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। उसी समय भीतर से आवाज़ आती है, क्या तुम भी अपने इस जीवन को इसकी तरह रंग बिरंगा जीवन है वह बना सकते हो क्या? भीतर से आवाज़ आती है, क्यों नहीं बना सकता? मेरे पास में भी तो बहुत सारी ताकत है, शक्ति है। मैं अपनी शक्ति का नियोजन यदि करना प्रारंभ कर देता हूँ तो अपने आप ही मेरे जीवन के अंदर भी इसी तरह की मिठास और इसी तरह का रंग है वह घुलना प्रारंभ हो सकता है। मेरा जीवन इसकी तरह और ज़्यादा साधनामय बनना प्रारंभ हो सकता है। जब मयूर को अठखेलियाँ करते हुए देखता हूँ वह और ज़्यादा मन भावन लगना प्रारंभ हो जाता है। उसकी आवाज़ और ज़्यादा लोगों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर देती है। मेरे भीतर में साधना की अठखेलियाँ इस तरह से अपने आप ही खिलनी प्रारंभ हो जाती है। उसी समय वह मयूर चारों तरफ एक तरह से चक्कर लगाना प्रारंभ कर देता है। जब मयूर चक्कर लगाना प्रारंभ करता है और उसका वह नृत्य देखकर मेरा मन और ज़्यादा प्रभावित होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने देखा उसके जीवन के अंदर किस तरह से रंग बिरंगे पंख है सबको अपनी ओर आकर्षित करते जा रही हैं। भीतर से आवाज़ आती है, अब अपने आप को इस ओर आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दे। अपने विचारों को मैं कागज़ पर लिखने का प्रयास करता हूँ। हृदय कंपायमान बनना प्रारंभ हो जाता है। अपने आप को सावधान करता हुआ पद्मासन अवस्था में अवस्थित होने का प्रयास करता हूँ। पद्मासन अवस्था में जब मैं अवस्थित हो जाता हूँ उस समय चिंतन की धारा और ज़्यादा प्रखरता के साथ आगे बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। भीतर में अपने आप ही एक शक्ति की जागरणा है, स्फुरना है, वह भी मेरे को होती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। मैं अपने मन को और ज़्यादा संकल्पवान बनाने की ओर अपने आप को अग्रसर करना प्रारंभ कर देता हूँ। साधना के इस अथाह सागर के अंदर अपने आप को समर्पित भाव के साथ के अंदर आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित करना प्रारंभ कर देता हूँ। मन की भावनाएं अपने आप ही मेरे को अधोमुखी बनाना प्रारंभ कर देती है। जब मेरी भावना इस ओर आगे बढ़नी प्रारंभ होती है तब अपने आप ही मेरे जीवन के अंदर एक नई चेतना का सृजन होता हुआ मेरे को नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। मैं अपने आप को जागृत अवस्था में लाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ।
1 जनवरी 2016 का वह समय मेरे जीवन के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है जब मैंने संकल्पवान बनकर अपने चरणों को साधना के पथ की ओर गतिशील बनाने प्रारंभ कर दिए। मेवाड़ की धरा, ज्ञान जी का चौक, गंगापुर कस्बा मेरी साधना का एक तरह से साक्षी बनकर सामने आना प्रारंभ कर देता है। मेरे चरण अनायास ही साधना की दिशा की ओर गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जब चरण साधना के पथ पर गतिशील बनते हैं, उसके पश्चात मेरा जीवन है वह अपने आप ही मेरे को परिवर्तित होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। जब जीवन में परिवर्तन का दौर प्रारंभ होता है, उसके पश्चात मैंने अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखने का प्रयास नहीं किया। मेरे चरण अपने आप ही और ज़्यादा तीव्र गति के साथ आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। 2016 का वह चिंतन मेरे को 2021 के अंदर साकार होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। जब पंजाब की धरा पर मैं अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ, उस समय मेरे भीतर अपने आप ही यही भावना रहती है, अब मेरे को अपनी साधना का पथ है उसका चयन करके दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देना है। पंजाब यात्रा के समय हरियाणा की अंतिम सीमा संगरिया मंडी पहुंचते हैं, जहां पर एक नवयुवक जो संयम ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर चुकी थी, वह नवयुवती जो दीक्षा लेने का पावन प्रसंग सामने आता है। स्थानांतरित समाज के प्रमुख व्यक्ति जब मेरे पास में पहुंचते हैं, निवेदन करते हैं, हमारे यहाँ पर दीक्षा समारोह हो रहा है, उस बहन का हम यहाँ मंगल भावना समारोह मना रहे हैं, आप हमारे जैन स्थानक में पधार कर मंगल आशीर्वाद प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। उनकी भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए जब मैं जैन स्थानक में प्रवेश करता हूँ, चारों तरफ मैंने देखा कितना उत्साह का वातावरण था, जिसके मन में उत्साह का कोई पार नहीं नज़र आ रहा था। सारा समाज, पारिवारिक जन आज और ज़्यादा प्रसन्नता के साथ अपनी लाडली को मंगल भावनाओं के साथ विदाई देने के लिए आतुर बनते जा रहे थे। वहीं दीक्षा लेने के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी वह कन्या जैन स्थानक के प्रांगण में पहुंचती है। उस समय का वातावरण और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनता जा रहा था। मैंने भी बहुत ही तन्मयता के साथ, गंभीरता के साथ उसके चेहरे को पढ़ना प्रारंभ किया। पढ़ी लिखी कन्या, इतनी ज़्यादा होनहार कन्या, आज वह संयम के पथ पर आगे बढ़ रही है। क्या ये नई प्रेरणा प्रदान करने वाला प्रसंग नहीं है? भीतर से आवाज़ आती है, इस बहन के मन में जिस तरह से संयम पथ पर आगे बढ़ने की भावना जागृत हुई है, अब तेरे मन में भी जब साधना का अंकुर प्रस्फुट हो गया है, उस अंकुर को खाद पानी हवा का प्रवेश कराकर उसको वट वृक्ष के रूप में अवश्य एक दिन सामने लाकर ही रहना है। ये भावना मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ उतरती ही चली जाती है। जब 21 अक्टूबर को साधना के रोड मैप के साथ के अंदर बीदासर मर्यादा महोत्सव के ओर चरण गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं, अचानक 27 जनवरी को अंतःकरण की प्रेरणा से मेरे चरण साधना के पथ पर आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं, मेवाड़ की धरा की तरफ, जहां पर मेरे कुल के प्रणेता पूर्णरासर बालाजी की जन्मभूमि देलवाड़ा शहर राजसमंद जिले में पहुंचकर मेरी यात्रा है वह स्थिरता के रूप में परिणत होनी प्रारंभ हो जाती है। 29 जनवरी का दिन आता है, सूर्य बहुत ही ऊर्जा के साथ के अंदर उदित होता है। उस ऊर्जा को देखकर मैं भी अपने आप को ऊर्जावान महसूस करना प्रारंभ कर देता हूँ।
मैंने अपने जीवन की नई पारी, नई यात्रा है वह प्रारंभ की। मेरे कानों में केवल एक ही शब्द गुंजायमान होते हुए सुनाई दे रहे थे। वो शब्द थे केवल मात्र साधना, साधना, साधना। मेरे लिए सिद्धि का द्वार बनता जा रहा था। आचार्य भूपेंद्र।